नहीं कहता कि आप इतने खराब होंगे जितनी बात मैं कहने जा रहा हूं। आप बहुत अच्छे लोग हैं। एक बात याद रखें, जहेज तो नहीं मांगता यहां कोई। हंस गए आप, समझ गया मैं, समझ गया। हाँ, हंस गए, इस बात पे तो मसला है ना। मांगते जहेज ना मांगा करो, हैं? जैसा जुगाड़ लग रहा हो वैसा ही। हाँ जी, सुन ले जरा मेरी बात सुन ले, यानी डट के, छक्के मीन डट के, है ना, खूब सारा, जिसको जितनी लूट मिल जाए मान लो हाथ। सुने जरा बहुत गौर से, अल्लाह करे बात आ गई तो कह जाऊं, बहुत जरूरी बात है। जहेज मांगना बंद कर दो। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? सुनो मेरे भाई नौजवानों, सुने, आपकी मोहब्बत है, शुक्रिया, आपने बड़ी मेहनत से महफिल सजाई है और ये आपके खुलूस का नतीजा है कि रात के 2 बजे भी ऐसा लग रहा है जैसे अभी 9 बज रहे हैं। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है सबका? बड़े कम लोगों का दिल लग रहा है, सबका लग रहा है ना। और जब दिल महफिल में लग जाए, सियाने लोग कहते हैं, तो समझ लो हुजूर की तवज्जो महफिल की तरफ हो गई है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी 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 जी। अगर मांगते हैं ना जहेज तो ना मांगा करें। तो इधर देखो बेटे, मेरी तरफ देखो, जिसकी नहीं हुई है वो जरूर देखे, जिसकी हो गई है वो लूट खसोट कर चुका है, जिसकी नहीं हुई है ना वो सुन ले मेरी बात, और जो बेटों वाले हो गए ना वो भी सुन ले। मांगना मत, इसलिए कि आज उसके आगे बेटी है, कल आपके आगे भी बेटी होगी। और कुछ लोग ये कहते हैं जब ले रहे हैं तो दंगे ना, क्या देंगे भी भाई, जब हम ले रहे हैं तो इस डकैती की जरूरत क्या थी? जहन्नम भी खरीदी और गरीब भी हो गए, क्या मिल गया? आज उसके घर बेटी है, कल हमारे घर भी बेटी होगी ना। जिस दिन बेटी आएगी ना, आज तो दामाद बड़ा खुश हो रहा, अब्बा बुलेट की बात कही ना कही, अब्बा बुलेट की बात कही ना कही। 8 दिन बाद कह रहा मौलाना तुम ले लो मेरी बुलेट। ये मौलाना क्यों ले ले भाई? कह रहा तुम पे बड़ा इनाम आ गया तो तुम चला सकते हो बुलेट, तूने क्यों ली थी? कह रहा बता, मैं ना जब ली थी ना तो तब पता ना था पेट्रोल 95 को हो जाएगा, तेल नहीं पड़ लिया। मांग के मरे जा रहे हैं बुलेट, और अब्बा अब्बो अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, जिंदा रहो। बेटी वालों को कभी इतना प्रेशर ना करना कि वो तुम्हारी लिस्ट के मुताबिक सामान दे। अगर तुम मजबूर करोगे बेटी वालों को ना, और उसके आगे तो मजबूरी है, उसे बेटी भी आनी है, तो वो तेरी मर्जी की पिलाई भी देगा, वॉशिंग मशीन भी देगा, फ्रिज, कूलर, एसी, जनरेटर, इन्वर्टर सब दे देगा, क्योंकि उसे बेटी का घर बसाना है। लेकिन तैयारी करके कब्र में आना। अगर तू गरीब की बेटी को लिस्ट के साथ लेगा ना, तो अल्लाह कयामत में नेमतों की लिस्ट बना के तुझसे हिसाब लेगा, ये याद रखना। और लिस्ट महबूब फरमाते हैं, अगर रब ने बस पूछ लिया ना कि हिसाब दे, तो समझ लो फंस गए। तेरी मेरी औकात क्या है भाई, हैसियत क्या हमारी तुम्हारी? रातों दिन गुनाहों में गुजरते हैं। मेरे नबी ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा अपनी लाडली चहीती ज़ौजा से कहा था, आयशा कोशिश करना कि कयामत में रब की बारगाह में हिसाब में न फंस जाओ। कोई नहीं, कोई यार, बस थोड़ी थोड़ी जगह बना लो, है तो नीचे बैठ जाओ, यहां आके कोई मसला नहीं है, जगह है, यहां बैठ जाओ सामने आके। आप हुजूर के लिए नीचे बैठ जाओ, अल्लाह रुतबे बुलंद करेगा, मसला ही क्या, खड़े होने से कोई नतीजा है ना। हम तो यहाँ इलेक्शन में नहीं बैठे ना, हुजूर की महफिल में बैठे है। अगर कोई कुर्सी पे बैठा है, कोई गद्दी पे बैठा, वो जाने, हम जमीन पे इसलिए बैठ रहे हैं, कोई जाने ना जाने ज़हरा का बाबा जान ले, उनके लिए बैठे ना जमीन पे जी। जो हुजूर के लिए नीचा हो जाता है, खुदा उसको जमाने के लिए ऊंचा बना देता है। जवानों परदेश रहते हो, अल्लाह तुम्हारी जवानियों की हिफाजत करे, तुम्हारी जिंदगानियों की हिफाजत करे, आपकी कमाई में अल्लाह बरकत दे। मुश्किल हो गया है दौर घर से बाहर रहना, मुश्किल हो गया, ये भी एक टॉपिक है कि इस पे बात की जाए। लेकिन मैं कुछ जो बता रहा था, अल्लाह ने अगर हिसाब लेने के लिए हजरत खदीजा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कहा था, आयशा कोशिश करना कि रब के हिसाब में ना फंसो।
हुजूर पता कैसे चलेगा कि बच गए? मेरे नबी ने फरमाया वही बचेगा जिस पे अल्लाह अपने अफ़्व और करम की चादर डाल देगा। हाँ, पिलाई कह रहे आप, पिलाई 3 इंच की हो, खाने के मसले में मरे जा रहे हैं। कह रहे कोरमे में हड्डी ना हो, क्योंकि बारात नहीं बगले लेके आएगा। निकाह आसान कर दो मेरे भाई। आज हम चीख रहे हैं, आज मेरी तीसरी तकरीर है। 365 दिन में 400 तकरीरें होती हैं, फेफड़े गुर्दे काम में आगे सारे, और सिर्फ यही कहते कहते कि ये जो मुश्किल कर दिए निकाह ये आसान कर लो। और ये जरूरी मत समझना कि ये काम भी मरकज से शुरू होगा तो हम करेंगे। नेक कामों की वही जगह मरकज बन जाती है जहां से काम शुरू होता है। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी। अगर सिमरावा वाले ये ऐलान कर दें कि ना कोई आके जहेज मांगेगा और ना मांगने वाले को हम बेटी देंगे, तो खुदा की कसम आपका ये गांव छोटा सा पूरे हिंदुस्तान के लिए मिसाल बन सकता है। कितनी बेटियां बूढ़ी हो गई, मरे जा रहे, कह रहा बुलेट चाहिए, लिस्टें आ रही हैं, और अब्बा जो कभी बेड पे सोएगा ही नहीं कह रहा बेड वो वाला दियो जो फोल्डिंग में चल रहा। तू बेड की फिक्र कर रहा, कब्र के तख्तों की फिक्र कर बंदे। कौन से बेरी के लगने के नीम के लगने, उसकी फिक्र करनी चाहिए। बिला वजह में अब्बा जहन्नम खरीद रहा है, बिला वजह में और बेटी वाला दे रहा है। बेटी वाला जब आपके आगे बेटी आएगी ना, तो खुदा की कसम तुम ये कहोगे काश इसके बदले में जान दे देते, लेकिन बेटी को घर से रुखसत करना ना पड़ता। इतनी लाडली होती है बेटियां, इतनी लाडली होती हैं बेटियां। और गारंटी है मेरी, अल्लाह ने जिन्हें बेटियां दी है ना, वो मेरी बात पे इत्तेफाक करेंगे। जब परदेश से आते हो ना, तो बेटा बिस्तर पे बैठ के फरमाइश लाने का इंतजार करता है, बेटी दरवाजे पे दौड़ के आके तेरी उंगली पकड़ के खड़ी हो जाया करती है। अच्छी बात है। जी जी, ये बेटियां होती हैं। अल्लाह बेटी देगा तब एहसास होगा कितनी बड़ी दौलत अल्लाह ने देती है, जब उन्हीं बेटियों को घर लाने के लिए दुनिया के कुत्ते पैसे के लालची, ये बेगैरत जहन्नम के खरीदार जब 10 लाख 5 लाख कह करके बेटियों की जिंदगी के सौदे किया करते हैं, तब लानत इन पे खुद लानत भेजा करती है। तुम्हें तो गैरत आनी चाहिए थी, जिस जिन्हें बेटी दे दी है उससे 10 लाख का मुतालबा कैसा। हम तो ये मानते हैं जो बेटी दे देता है वो सब कुछ दे देता है, उसके बाद और क्या रह गया। इसलिए आपसे गुजारिश है, जहेज की डिमांड ना कीजिएगा। मांगना है तो अल्लाह से मांगो। किससे मांगो? अल्लाह से मांगो। ससुर के भिखारी पूरी जिंदगी भिखारी रहते हैं। तुम उसे 50 लाख दे दो कैश, 1 करोड़ दे दो, अगला बहाना फिर तैयार है, छोचक में फिर दो उसे 3 लाख, बात में फिर दो उसे 5 लाख, और जितनी बार बेटी के घर जाओ उतनी बार पैसे दे के आओ, क्योंकि तो वह है ही भिखारी। और एक बार ना दे के आओगे तो कहने तेरे अब्बा ने पैसे ना दिए, ऐसे चाय पी के चले गए। तेरे अब्बा ने क्या किया था भाई? तेरे अब्बा से तो एक कमरे का फर्नीचर भी नहीं बना था, वो भी मेरे अब्बा ने बनवाया। कह सकती है लड़की भाई, कह सकती है बेटे जवान हो जा, अब्बा एक ही चारपाई में ना तार बांध बांध के पाए जोड़ के जी रिया, कुर्सी में प्लास्टिक से ना वो लोहे के तार से प्लास्टिक सिला पड़ा, नहीं खरीद ले कि लल्ला की शादी में 6 महीने रह गए। हाँ, सन 80 की मोटरसाइकिल है, सर्विस करा करा के चला रहा, नहीं ले लेकिन अब लल्ला की शादी की बात चल रही है, इसका मतलब हराम की मोटरसाइकिल पे बैठेगा ये। कंडीशन है ये हमारी। बेगैरती देखो, लिस्ट तो दे देते हैं इतनी बड़ी है? और जहेज भी आ जाता, सुबह को बुलाया जाता, हाँ भाई जाहिद साहब आइए जरा फाता पढ़ दीजिए, नई बहू आई है पहले खाना है आज। ये गए ना फाता पढ़ने, दीवान बाहर पड़ा था, अलमारी द्वारे में रखी है, फ्रिज भी उधर रखा, ये क्यों इधर? कमरे में जगह नहीं रही। बेगैरत, तुझसे 25 साल में एक कमरा ना बना, और बेटी वाले ने एक दिन में तेरे घर में इतना सामान दे दिया कि जगह नहीं मिल पा रही है रखने के लिए। उसमें भी धमकी बात बात में बेटी वालों को देखो। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, किसी की बेटी को दुख ना देना, दुख ना देना। मेरा नबी जब बेटी का निकाह करने चला ना, तो हुजूर ने गिनती के चंद बर्तन दिए, चंद बर्तन जो जरूरी थे, और वो भी अली की डिमांड नहीं थी, डिमांड नहीं थी, अपनी मर्जी से दिए चंद जरूरी बर्तन
जो घर के काम काज के हैं। आज तो कितना जहेज में ऐसा सामान आ जाए कि वो रखे रखे गल जा, किसी काम का ही नहीं होता। कि ये क्या है कि हुक्का है, अब समझी हुक्का पिए ना पिए रखा संदूक में, पीतल का भाई 2000 से कम का थोड़ी मिलता होगा, लेकिन बढ़ा दिया। ना दे पानदान, कोई पान नहीं खा रहा, लेकिन अम्मा के लिए आया, अम्मा देख देख के राजी है, मुझे पानदान मिल गया। रखे तो रखे ही फालतू के खर्चे। मेरा नबी गिनती के बर्तन दे रहा है। और सुनो दौलत वालों, जब मेरे नबी ने बेटी के निकाह का फैसला किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चल गया, दौड़ के आगे, हुजूर हर काम में आपने अपने यार से मशवरा लिया, आज फातिमा का निकाह कर रहे हैं और जहेज के बारे में यार से मशवरा नहीं लिया। हुजूर ने फरमाया तुम क्या करते? कहा मेरी तमन्ना थी कि बेटी हुजूर की हो, जहेज में दौलत अबू बकर की लगी होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। अली अबू बकर क्या करते? कहा हुजूर इतना जहेज देता कि कैसर और किसरा की निगाहें झुक जाती, बड़े बड़े सुल्तान गर्दन झुका के खड़े हो जाते। बेटी नबी की है, सैयदुल अंबिया की बेटी है, इसलिए मैं जगेज में वो देता जो किसी बाप ने अपनी बेटी को न दिया हो। अभी ये बातें हो रही है, मेरे नबी ने कहा नहीं अली, मेरे नबी ने कहा अबू बकर मेरी फातिमा जहेज नहीं लेगी। इतनी बात कही है, अंदर पर्दे से आवाज आई, अब्बा जी फातिमा को जहेज चाहिए। मेरे नबी ने कहा था फातिमा क्या कह रही हो, मैंने तुम्हें सब्र के साए में पाला है, पूरी जिंदगी के साँचे में डाली है, मेरी फातिमा को जहेज की क्या जरूरत पड़ गई है। खातूने जन्नत ने कहा था अब्बा मुझे शीशम का जहेज नहीं चाहिए, साल का जहेज नहीं चाहिए, मुझे सोने चांदी नहीं चाहिए। कहा बेटी फिर क्या चाहिए? कहा फातिमा तो ये चाहती है, आप ही ने बताया कि जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उम्मत पुल सिरात से गुजर रही होगी, सरकार आपको उम्मत का दर्द होगा, आप उम्मत के लिए खड़े होकर दुआ कर रहे होंगे। फातिमा ये चाहती है कि जब आप दुआ करें आमीन कहने की इजाजत फातिमा को दे दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, नारे हैदरी, माशाअल्लाह। आमीन कहने की इजाजत फातिमा को दे दी जाए। जिब्रील आ गए, महबूब बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती हैं। फातिमा दर पे खड़ी है, सवाली बन के खड़ी है, महबूब मना न कर, फातिमा से कह दो रब ने जहेज कबूल कर लिया है। फातिमा कयामत का दिन होगा, उम्मत मुश्किल में होगी, नबी खड़े हो के उम्मत के लिए रब्बे हबली उम्मती कहेगा, रब्बे सल्लिम उम्मती कहेगा। फातिमा तू आमीन कहती जाएगी, तेरा रब इस दुआ के सदक़े में जहन्नमियों को जन्नती बनाता जाएगा। खुदा के वास्ते जरा हम गैरत करें यार। नबी की बेटी जहेज में हमारी जन्नत और मगफिरत मांग रही है और हम गरीब का कलेजा निचोड़ रहे हैं। निकाह आसान कर दो, निकाह आसान कर दो। और ये जो मसला है ना, ये जो मसला है, हम लोगों ने जो लगा रखी है बातें सारी कि रिश्ता बराबरी का होगा तो करेंगे, टक्कर का होगा तो करेंगे, ना सुने, बिरादरी में बराबरी का मिल नहीं रहा है और दूसरी बिरादरी को हम मुसलमान ही नहीं समझते। यह भी बड़ी बेगैरती है। अगर कोई गैर बिरादरी यानी दूसरी बिरादरी में शादी कर दे तो लोग हुक्का पानी बंद करते, बड़ा बेगैरत है भाई। अंसारी था अंसारियों में देता, शेख था शेखों की लड़की लेता, खसाब थे खसाबों के बच्चों में शादी करता। ये बातें हम लोग करते नहीं। दीन वाला दामाद तलाश कर लो। दीन में कोई ऊंच नीच, कोई ऊंच नीच, जोर से ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। बरादरी में लड़का देखते देखते बराबरी का हम अंधे हो गए, पागल हो गए। बेटी की उम्रें गुजर गई, अब बताओ वो बेटी किससे जाके कहे कि मेरी 35 साल उम्र आ गई है, मेरे बालों में सफेदी आ गई है। कौन बेटियों के दर्द को समझेगा, कौन बेटियों की तकलीफ को सुनेगा, कौन बेटियों के गम का मदावा करेगा। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अगर दामाद अल्लाह वाला मिल जाए, आपकी बिरादरी में ना मिले, दूसरी बिरादरी में मिले, अल्लाह वाला मिल जाए, आंखें बंद करके बेटी उसके हवाले कर दो, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा करके दिखा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस बात पे एक बार गौर जरूर होना चाहिए जी, क्योंकि ये बिरादरियां, ये कबीले इसलिए नहीं बनाए गए थे कि तुम ऊंच नीच के लिए दीवारें खड़ी करो। ये तो इसलिए बनाए गए थे ताकि हम एक दूसरे को पहचानने में आसानी पैदा करें। जी जी। दो नाम हो, इरफान इरफान, वलद फुरकान वलद फुरकान,
दोनों एक हों। इस्लाम ने कहा कि फिर इनको बरादरियों में तकसीम कर दो, बरादरियों में भी अगर डबल टकरा जाएं, कहा फिर कबीलों में बांट दो, फिर मोहल्लों में तकसीम कर दो। ये तकसीम इसलिए नहीं थी कि दीवारें नफरत की खड़ी कर लें, ये तकसीम तो एक दूसरे की पहचान के लिए बनाई गई थी। हज्जतुल वदा के मौके पे मेरे नबी ने जो खुतबा इरशाद फरमाया था, उसमें आका करीम ने फरमाया था, लोगों मैंने आज सारे फर्क मिटा दिए। क्या कहा मेरे नबी ने? मैंने आज सारे फर्क मिटा दिए। ये आखिरी खुतबे में मेरा नबी कह रहा है, लाखों सहाबा गर्दन झुकाए खड़े हैं, हुजूर बोल रहे हैं, रहमतें खुदा की बारिश बन के बरस रही है, क्योंकि हम बोलें तो बात बनती है, वो बोलें तो कुरान की आयत और तिलावत बन जाया करती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी जी जी। नबी कह रहा है, हक है, हक है। आज मैं सारे फर्क मिटा चुका हूं, तुम पे किसी गोरे को किसी काले पे कोई फजीलत नहीं, किसी अदना को आला पे फजीलत नहीं, आला को अदना पे फजीलत नहीं। मैंने सारे फर्क मिटा दिए। तुम में सबसे आला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा तकवे वाला है, जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है, वो तुम में सबसे आला रहेगा। ये पैगाम नबी ने दे दिया, तो हम कौन होते हैं दीवार खड़ी करने वाले? बेटियों की उम्र इसीलिए गुजर गई, बाल सफेदी आ गई। कई बार बेटियों ने आत्महत्या कर ली, कितनी बेटियों ने बाप की इज्जत को दाग इसलिए लगा दिया कि उनका कोई दर्द सुनने वाला नहीं था। खुदा के वास्ते हमेशा बोलने वालों के दर्द ना समझा करो, कभी खामोशियों के पीछे के दर्द का भी अंदाजा लगा लिया करो। वक्त आ जाए ना तो बेटी का भी वक्त पे निकाह करें, और बेटों का भी वक्त पे निकाह करें। हाँ, ये जितनी तबाहियां आ रही है ना, ये सिर्फ इसीलिए आ रही है कि हम निकाह में ताखीर करते जा रहे हैं। और नौजवानों से कहना चाहूंगा, आखिरी बात है, नाराज ना होइएगा, मेरी बातें बहुत कड़वी लगती हैं, मुझे पता है। सारे लोग ना मुत्तफिक तो नहीं हो सकते, लेकिन मेरा अपना मानना ये, नाजिर भाई कहते हैं, नाजिर भाई ने एक शेर पढ़ा था, हिज्र में इतना खसारा तो नहीं हो सकता, है ना? हिज्र में इतना खसारा तो नहीं हो सकता, एक ही इश्क दोबारा तो नहीं हो सकता, चंद लोगों की मोहब्बत ही गनीमत है मियां, शहर का शहर हमारा तो नहीं हो सकता। तो सारे लोग मुत्तफिक हो जाएं ना, ये जरूरी नहीं है, लेकिन बात बहुत जरूरी कह के जा रहा हूं आपसे, बहुत जरूरी बात कह के जा रहा हूं। ये तो हो गई बात वालिदैन से, अब नौजवान खड़े, इनसे भी थोड़ी सी बात कह जाऊं। बाप हर शौक पूरा करता अपना, कब तक? जब तक औलाद ना हो, और जब औलाद हो जाती है ना, तो बाप नया कपड़ा सिलवाना भी छोड़ देता है। जेब में 1000 रुपए पड़े होते हैं, पसंद का ठेले पे फल बिक रहा होता है, लेकिन नहीं खाता, 50 रुपए बचा के ले आता। क्यों? इससे बेटे की दवा ले लूंगा, इससे बेटे की फीस अदा कर लूंगा, इससे बेटे का खिलौना खरीद लूंगा। जब तुम नहीं थे ना, उसने सारे शौक पूरे किए, तुम आ गए तो सारे शौक तुम्हारी तरफ उसने ट्रांसफर कर दिए जी। और यही होता है, आप देख लीजिएगा, मजदूर जाके आप देखो, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? आप भी परदेसी हो मेरी तरह, मैं भी परदेश में रहता हूं, आप भी रहते हो। हमें मालूम है प्यास हमें भी लगती है, आपको भी लगती है, मजदूर को भी लगती है। मजदूर के पास भी 20 रुपए पड़े होते हैं, लेकिन उससे ठंडे पानी की बोतल नहीं खरीदता, निगाह डालता है कहीं नल है, नल मिल जाए तो नल का पानी पीता है, वो भी ना हो तो टंकी का पी लेता है, और सच ये अगर कोई ना देख रहा हो ना, तो गड्ढे का साफ पानी पी लेता है, ताकि ये 20 रुपए औलाद के लिए बचा सके। और उसके बाद भी औलाद ये कहे, तुमने मेरे लिए क्या किया है? खुदा की कसम, हम बाप की उस रोटी का बदला नहीं दे सकते जो उसने सूखी रोटी मजदूरी पे भिगो के खाई थी। और हम पूछ रहे हैं, तुम हमारे लिए क्या करके आए हो? बेटों से मेरी गुजारिश है, कोई खुशी बाप की नहीं रह जाती, एक रह जाती है, वो ये कि बेटा जवान होगा ना, अपनी मर्जी से रिश्ता करूंगा इसका, ये खुशी होती है बाप की। खुदा के वास्ते उम्मीद है तुम्हारे जवान होते होते बाप बुढ़ापे को पहुंच जाता है, उससे ये हक न छीनिएगा। अगर वो तुम्हारे रिश्ते की बात करे, ये मत कहना तुम्हें नहीं पता लड़की कैसी होनी चाहिए, मैं ढूंढूंगा। ये उसकी आखिरी खुशी है, ये हक उसे दे देना। कहना अब्बा रिश्ते की बात कर रहा है, मेरे एक इकबाल पे तेरा एहसान है।
अगर खून का एक कतरा तेरे लिए बहा दूं तब भी तेरी परवरिश का हक अदा नहीं हो सकता है। आपको इस बात पे इख्तलाफ हो सकता है, अब्बा गांव में रहता, मैं शहर में रहता हूं, मेरा मिजाज शहर वाला, अब्बा का गांव वाला है, बनेगी कैसे? तो सुन, बाप की रजा के लिए राजी हो जा, खुदा तेरी रजा के लिए अपने निजाम में बरकत अता फरमा देगा। इतना तो कीजिएगा, ये हक बाप को दे दीजिएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब्बा जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरी रजा है, इसलिए कि बाप तुम्हारे लिए एक एक लम्हा जिया है, मरा है, एक एक पल तुम्हारे बाप ने जिंदगी का सौदा किया है। कितनी रात रोडों पे बाप ने गुजारी है, कितने दिन मंडियों में बिका है, कितने सूरज बाप के सर से उतरे हैं, सिर्फ इसलिए कि बेटे की जिंदगी बेहतर हो जाए, ताकि मेरे बेटे का कद ऊंचा हो जाए, मेरे बेटे का नसीबा बुलंद हो जाए। इसलिए बाप ने 1000 धक्के खाए थे ताकि बेटों को बुलंदियों की मंजिलें मिल जाए। और उसके बाद भी अगर बेटा ये कह दे तुमने लिए मेरे किया, तुमने मेरे लिए क्या किया है, तो उससे बड़ा कमीना बेटा कोई नहीं हो सकता है। सुनो और कान खोल के सुनो, अगर आपके बाप ने आपको हलाल के लुक़मे खिलाए हैं तो उसके बैठ के तलवे दावा करो और उसके पैरों को चूमा करो, उसके हाथों को बोसे दिया करो और कहा करो तेरा एहसान है, तूने जिंदगी भर हलाल की चटनी से खिलाया है, हराम के मुर्गों से बचाता रहा है। जी माशाअल्लाह ये भी एहसान बाप का होता है। जी हक है। कोशिश कीजिएगा, माँ बाप की कदर कर लीजिएगा, बहुत अच्छा माँ पैगाम, बाप की बहुत इज्जत कर लीजिएगा। नसीब वाले वो नहीं जिनके पास बिल्डिंग है, जी खुश नसीब वो भी नहीं जिनके पास बैंक बैलेंस है। कसम खा के कहता हूं, बड़े बड़े बिल्डिंगों वालों को ईद के दिन देखो 2 रकात पढ़ के, जिनके माँ बाप कब्रिस्तान चले जाते हैं ना, करोड़पति भी ये तो घर में ही आता है, सीधी दौड़ कब्रिस्तान लग जाती है, पहले माँ बाप को कब्रों पे जाके सलाम करता है। फर्क है, इतना फर्क तो फिर भी रह जाता है कि जब तुम घर आके माँ को सलाम करते थे तो तुम सलाम बाद में करते थे। तुम्हारे नए कपड़े देख के माँ बाप पहले कहते थे अल्लाह मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए, ये आवाजें तुम सुनते थे। लेकिन आज कब्रिस्तान आओगे, चीखोगे, दहाड़ोगे, फिर माँ बाप की आवाज नहीं आनी है, फिर नहीं आनी है। देखो जाके कब्रों से लिपट के बड़े बड़े जमीन वाले रो रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले रो रहे हैं। अमीर वो नहीं होता जिसका बैंक बैलेंस बड़ा होता है, अमीर वो होता है जिसके सर पे माँ बाप का साया होता है। आज है ना, इनकी कदर कर लो। आप पैसे में इतना पैसा लगा रहे हो, आपने इतनी बड़ी महफिल सजाई है, अल्लाह करे ये मेहनत ऐसी रंग लाए। आज के बाद अगर एक बेटी का निकाह भी वक्त पे हो गया ना, एक बेटी का निकाह भी वक्त पे हो गया और दीनदार लड़के से निकाह हो गया उसके अमल की बुनियाद पे, और या फिर आज के बाद ना किसी भी घर की बेटी को इज्जत मिल गई ना, तो कसम खा के कहता हूं वो एक बेटी तुम्हें भी बख्शवा देगी, मुझे भी बख्शवा देगी। सच्ची बात है माशाअल्लाह। ये बड़ा काम किया आपने, लेकिन ये काम भी आप कीजिएगा कि हम अपने माँ बाप की खुशी हासिल करें, उन्हें राजी करने की कोशिश करें। सबसे बड़ी दौलत माँ बाप होते हैं। थक गए भैया, है ना? सबसे बड़ी दौलत कौन होते हैं? माँ बाप होते हैं। तेरी मेरी औकात क्या, हैसियत क्या? मेरा नबी अक्सर अपनी मां को याद करके रोता था। फतह मक्का का दिन है, हुजूर आए, 14,000 से ज्यादा हुजूर के पीछे हाथ बांधने वाले सहाबा खड़े। मेरे नबी ने नमाज पढ़ाई, जी जी नमाज पढ़ा के जब 14,000 सहाबा को देखा, हुजूर की चीख निकल गई, बैठ के दीवार से लग के रोने लग गए। हजरत उमर आ गए, महबूब फतह का दिन है, मक्का का दिन है, 14,000 तलवारें पीछे हैं, किसी ने अगर आंख उठाई है बता गर्दन कलम करेंगे, किसी ने उंगली चलाई है बाजू काट देंगे। मेरा महबूब रोया क्यों? मेरे नबी ने फरमाया उमर आज मां की याद आ गई है। सोचे जरा, आज मुझे मां की याद आ गई है। मेरे नबी ने कहा ना मां की याद आई। हजरत उमर कहते हैं हुजूर अब्बी? मेरे नबी ने फरमाया हाँ उमर, मेरी मां ने मुझे तब देखा जब मैं 6 साल का था। आज मेरी मां होती और 14,000 को मेरे पीछे हाथ बांधता देखती तो कितनी खुश हो जाती। आज मेरी माँ होती कितनी राजी हो जाती। उमर ये ख्याल रह रह के रुला रुला रहा है, आज मैंने मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाई है, काश मेरी माँ होती, उजरे के अंदर होती, आहिस्ता से पर्दा सरकता, अंदर से आवाज आती मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुन के चला जा। आका कहते उमर मेरा जी तो ये चाहता है मैं मुसल्ले पे होता, लोगों की इमामत करता, कुरान की तिलावत करता होता, अंदर से माँ की आवाज आती बेटा मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं उमर
इस बात को सुन के मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास चला जाता। हजरत उमर ने कहा था आका बंदगी छोड़ के बंदी के पास जाते। आका समझ में बात नहीं आई, तब मेरे नबी ने कहा था उमर इसलिए नमाज तोड़ देता क्योंकि जब माँ राजी होती है तभी खुदा राजी होता है। माशाल्लाह, नारे तकबीर। अगर थके नहीं है तो बुलंद आवाज से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सिमरावा का सुन्नी मुसलमान, मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन। माशाल्लाह, खुदा के वास्ते बहुत खूब। सबसे बड़ा खुश नसीब है जिसने दुनिया से जाते जाते माँ बाप की दुआएं ले ली, अपने जाते वक्त या माँ बाप के जाते वक्त। बुजुर्गों ने फरमाया मैदान क़यामत होगा ना, सारे जन्नत को तलाश कर रहे होंगे, हुजूर उस शख्स को तलाश करेंगे जिसके माँ बाप उससे दुनिया से राजी होके गए होंगे, और हाथ पकड़ के अल्लाह की बारगाह में ला के कहेंगे मालिक ये माँ बाप का फर्मा बरदार है, तो इसे अपने कर्म से बख्श दे। फरमाया हुजूर वहां से बख्शिश करा के जन्नत के दरवाजे तक छोड़ के आएंगे। कोशिश करो हम इस हाल में दुनिया से जाएं, हमारे माँ बाप हमसे राजी हों। तो माँ बाप का हक है कि वो तुम्हारी शादी के ख्वाब देखें और उन्हें यह हक पूरा करने देना ताकि वो कब्र में मुस्कुराते हुए जा सके। अपनी तबाही का जिम्मेदार माँ बाप को न ठहराना, बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हज़रत बड़ा वक्त हो रहा है, हाँ, मैं किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए, है ना। मैंने पहले ही कहा था मेरी आज तीसरी तकरीर हो रही है, ये है, और शादी का भी मामला है मेरे खानदान में, मुझे उसमें भी शरीक होना। मैं इतना मजबूर था कि बस था ही था, लेकिन सिमरावा बहुत गहरे ताल्लुकात हमारे हैं इसलिए आ गया। लेकिन आपने मोहब्बतों का हक अदा करके दिखा दिया है ना, मोहब्बतों का आपने भी हक अदा कर दिया। आपका बहुत शुक्रिया। आपने जिस प्यार से सुना है ना, उसी कोशिश से अमल की भी कोशिश रहेगी, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग जहेज नहीं मांगेंगे, हाथ उठा के बता दें जरा। क्या बात है, क्या देखो भाई किसके हाथ नहीं उठ रहे हैं। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद कर दो, जो कौम का जीना हराम करे उसका हुक्का पानी बंद करो। वादा करें नहीं मांगेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, लड़की वाला चाहे कुल कायनात उठा के दे दे, उसकी मर्जी है वो, लेकिन हम मांगेंगे 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 नहीं। अरे भैया बड़े चालाक आदमी है ना, अभी तो कई सारी बातें रहने कर रही थी, चलो रह ही गई। हज़रत उमर ने बीवी से कहा कि तलाश करूंगा रिश्ता, है ना, सबने सुना होगा। हज़रत उमर की आदत करीमा ये थी कि जब दुनिया सो जाती थी तो रात में अपनी शहर में सल्तनत में घूमने के लिए निकलते थे ताकि खुफिया तौर पे लोगों के हालात का पता चले। आप एक गली से गुजरने, अंदर से आवाज आ रही, आप रुक गए। माँ बेटी बातें कर रही थी। माँ ने कहा बेटी दूध थोड़ा है, पानी मिला दे। दूध थोड़ा है, दूध थोड़ा है, मैं तो कहते आदमी मेहमान आन दो और क्या दाल में पानी डाल लेंगे। दूध थोड़ा है, पानी मिला दे। हज़रत उमर कान लगा के खड़े हो गए। मेरी दौरे हुकूमत में पानी दूध में? जब इतना कहा ना तो बच्ची कहने लगी अम्मी उमर का दौर है, डरो। माँ ने कहा उमर थोड़ी देख रहा है। फिर बच्ची ने कहा अम्मी उमर तो नहीं देख रहा मगर उमर का खुदा जरूर देख रहा है। माशाअल्लाह, ये जुमला हजरत उमर के दिल में घर कर गया। घर आ गए, रात में बीवी से कहा ओ मुबारक, कहा क्या हुआ? रिश्ता मिल गया। कहा किधर? रात में? कहा हाँ। आपने ना बुलाया, खादिम को पूछा फला के घर का पता करो। पता मिल गया। कहा बेवा की बेटी है, सरपरस्त कोई नहीं है। हजरत उमर ने बीवी का हाथ पकड़ा, चलो रिश्ता लेने चलते। किधर? बेवा के दरवाजे। अब रास्ते में उमर समझाते हुए आ रहे, सुनो सुनो, बताना मत अमीरुल मोमिनीन की बीवी हो, ये भी मत बताना कि जो बादशाह इस्लाम है उसकी बीवी हो तुम, रुतबे मत बताना, ये भी मत बताना हमारा कब्जा कहां तक है, खाली ये कहना उमर की बीवी हूं। पहली बात तो कोशिश करना कि उमर का नाम ना आए।
ये हजरत उमर कह रहे हैं अपनी बीवी से, बीवी के साथ है। बीवी ने कहा जी ठीक है ठीक है, सारी बात पे हाँ करते हुए आ गई। बीवी भी हजरत उमर की बीवी, आके ना हजरत उमर बाहर खड़े होके अंदर बीवी भेज दी। अंदर बीवी आई, सलाम किया, खातून ने जवाब दिया। कहा कैसे आना हुआ? कहा कि तुम्हारे दरवाजे पे एक जरूरत ले आई है। उसने कहा जी बेवा हूं, गरीब हूं, मैं किसकी जरूरत पूरी कर सकती हूँ? कहा कि बड़ी कीमती चीज लेने आए। कहा क्या? कि अपनी बेटी हमारी झोली में डाल के हमारी इज्जतें बढ़ा दो। तो मां थी, बेवा जरूर थी, लेकिन बिगड़ गई। उसने कहा तुम्हें जानती नहीं बेटी कैसे दे दो? बेटा कौन है तुम्हारा? किसके लिए बेटी मांग रही हो? मजबूरी में बताना पड़ गया मैं उमर की बीवी हूं। उसने कहा कौन उमर? कहा तुम नहीं जानती हो, खत्ताब का बेटा उमर। कहा कहीं वही उमर तो नहीं जो अमीरुल मोमिनीन है? कहा हाँ। इतना झुका सुना कांप गई। कहा उमर के घर का रिश्ता मेरे घर आया? आपने फरमाया जी। कहा आप कौन है? कहा मैं उसकी बीवी। कहा उमर किधर है? कहा बाहर खड़े हैं। पैर कांप गए। जब बाहर खातून निकली, हजरत उमर दरवाजे के बाहर दीवार से लग के खड़े, वो कांपती हुई आ रही है। उमर के सामने बात कैसे करूंगी? लेकिन वाह रे उमर, तेरे हौसलों को सलाम, तेरे इस्लामी उसूल को सलाम। आप दीवार से लग के रो के हाथ उठा के कह रहे हैं मालिक आज उमर को बेमुराद न करना, उमर की झोली में ये रिश्ता डाल दे। मेरे मालिक आज उमर की लाज रख लेना। बेवा के दरवाजे पे खड़े होके उमर ऐसे रिश्ता मांग रखा के और रब से रो के फरियाद कर रखा के अल्लाह अकबर। उसने उमर को रोते हुए देखा। कहा कैसे आए हो? कहा बेटे के लिए रिश्ता मांगना था। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, कहा मेरी जैसी बेवा, कहा बादशाह के वक्त, कहा मुझ जैसी गरीब। हजरत उमर ने कहा परेशान ना हो, इस्लाम ने फासले की कोई दीवार नहीं खड़ी की है, इस्लाम ने सबको एक सफ में लाके खड़ा कर दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रिश्ता मिल गया जी। बेटी का निकाह हो गया। बेटे का जब निकाह हो गया, बहू आ गई। बहू घर पे आ गई। बातें बहुत छिड़ती जा रही है हजरत, हाँ बात लंबी पड़ती जा रही है। जब आ गई ना, आज सबको शिकायत रहती है हजरत बहू बड़ी खुर्राट मिली है। जब भी देखे घूर के ही देखे, कभी अब्बा ही ना कहती। हाँ ये शिकायतें रहती है, अब्बा नहीं कहती, कभी खालू कहती है, कभी ताऊ कहती है। अब्बा कहे तो बड़ा अच्छा लगे। उसे पता है ना तूने अब्बा वाला सुलूक कब किया, तूने तो डाकुओं वाला सुलूक किया था। तूने धमकी दी थी ना, एक चीज भी कम रह गई तो बारात लौटा दूंगा। वो आ गई अब यहां तक। अब तेरी मां ने दूध नहीं पिलाया तू उसे झुका सके। ये भी सुन लो, औरत अगर निभाने पे आ जाए तो जान देकर भी शोहर को बचा जाती है। औरत अगर मिटाने पे आ जाए ना तो नस्लें तबाह कर देती है, नस्लें। ये भी ख्याल रखिए। अब्बा नहीं कह रही, कहे क्यों? तू ही था ना लिस्ट देख के लड़का जो स्प्लेंडर पर राजी नहीं है जी, बुलेट करो। इसके बाप ने दुकान बेच के ना अपनी तेरी बुलेट का इंतजाम किया था। ये भूल थोड़ी जाएगी। ये तुझे अब्बा किस मुंह से कहे? किस मुंह से तुझे बाप कहे? नहीं कहेगी। हजरत उमर आए, आ गई, फरमाने लगे बेटी मैं तेरा क्या लगता हूं? पहला सवाल हजरत उमर कर रहे हैं अपनी बहू से, मैं तेरा क्या लगता हूं? बच्ची यतीम थी, उसने कहा जी चचा लगते हो। कहा बेटी बस चचा लगता हूं, मुझे बाप नहीं कहेगी? इतनी बात सुनी चीख निकल गई। उसने कहा यतीमों को यह प्यार कौन देता है? हमसे बाप कौन कहलवाएगा? हजरत उमर ने कहा ना बेटी, आज के बाद उमर तेरा बाप है, तू उमर की बेटी है, तू उमर की बेटी है, तू मुझे बाप कहना, मैं तुझे बेटी कह के आवाज दूंगा। और कहा बेटी वो जरा रात वाली बात तो बता दो। कौन सी रात वाली अब्बा? वो रात वाली जब मैं गुजर के जा रहा था, तुम माँ बेटियों में दूध की बातें हो रही थी। अब बेटी कांप जाती है, आपने सुन ली थी वो बात? कहा हाँ बेटी, इसी वजह से मैंने तुझे अपने घर की बहू बना लिया है। कहा बेटी बता तो सकी बात क्या हो रही थी? अब बहू कह रही है अब्बा जी मेरी माँ ने कहा था बेटी दूध में पानी बना मिला दे। मैंने कहा अम्मी उमर का दौर है। मेरी माँ ने कहा था उमर देख थोड़ी रखा है, तो मैंने ये कहा था अम्मी हमारा अकीदा ये है उमर तो नहीं देख रखा, लेकिन उमर का खुदा देख रखा है। हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए। कहा बस बेटी इसी बुनियाद पे बहू बना के लाया हूँ, इसी बुनियाद पे बेटी बनाया है। तेरी ये बात उमर के दिल को भा गई है। ए बेटी उमर रोज अदालत में बैठता है, रोज फैसले सुनाता है। ए मेरी बेटी बस तेरी इतनी सी ड्यूटी है, जब उमर घर से निकलने लगे तुझे आवाज दे के कहना है अब्बा फैसला
फैसले सोच समझ के करना, खुदा देख रहा है। बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत हाँ बेटी, लाजवाब। जब तू ये कह देगी उमर से ना कि खुदा देख रहा है, पहली बात तो उमर के दिल में डर है रब का, लेकिन फिर उमर की अदालत में कभी फैसले एक तरफा नहीं होंगे। जी और यही हुआ, जिस बेटी को सिर्फ एक दूध की बात पे खुदा देख रहा है, इस यकीन पे उमर बहू बना के लाए थे, अल्लाह ने उसकी बेटी की नस्ल से ना फिर अब्दुल्ला, फिर आप देखें उसकी नस्ल में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए, ऐसे लोग पैदा हुए, हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज उसी बेटी की नस्ल से पैदा हुए, उसी बेटी को उमर से। हम कह रहे हैं यार लौंडा हमारा खड़े होकर मूत रहा, देख तो बहू कहां से लाया करके, ये भी तो देख लिया करो यार। जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है। माओ का अच्छा इंतखाब करो, खुदा अच्छी नस्लें तुम्हारी झोली में डाल देगा। फिर गोद तुम्हारी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन होगा, गोद तुम्हारी होगी, आने वाला मोहम्मद बिन कासिम होगा, गोद तुम्हारी होगी, आने वाला तारिक बिन ज़ियाद होगा। आप ना अच्छी माओ का इंतखाब करें। लेकिन लड़का तो खुद मैरिज हाल में लौंडिया देख के आया, कह रहा हो बाल जब से देखे तब से अभी तक नजरों से नहीं हट रही। ऐसा अंधा हुआ कि उसे ही कर लिया, उसे ही कर लिया। फिर जो लठ चला है, तावीज दे दो, किसी ने कहा कुछ सोचा ले जा नीर का पानी पिला दे, नीर के पानी से भी कुछ उतर रहा क्या? उतरे उसका जिस पे चढ़ा हो, जो खुद चुड़ैल हो, उसका क्या उतरेगा? बेटियां दीन वाली लेकर के आओ, नेक लेकर के आओ, ऐसी लेकर के आओ जिनके सीने में अल्लाह रसूल का डर हो, जो अपने बच्चों को गोद में कलमे सिखा दें, गोद में, हाँ गोद में कलमे सिखा दें। अगर माए गोद में कलमे सिखाने वाली होंगी ना, फिर बूढ़ी हो के औलाद ये नहीं कहे किसकी उम्मत में, तो कह रहे आला हजरत की। अब देखो हमारी कौम आला हजरत की उम्मत में बता रहा एक, और एक से पूछा भाई किसकी उम्मत ही हो, कह रहा नया नया आया हूं, इस मोहल्ले में भी पता नहीं है भाई। ये कंडीशन हो जाती है, इसलिए मैं चाहता हूं माएँ नेक होनी चाहिए। ऐसे ही करेंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। माजरत चाहूंगा हजरत जी, हाँ आज माजरत, कभी जो बात रह गई है मैं फिर पूरी कर लूंगा। फरमाया गया यार नहीं नहीं बहुत लंबा वक्त हो जाएगा, 1.5 घंटा ऑलरेडी हो गया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए महबूब की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। जिंदगी गुजारने के लिए हुजूर का किरदार अपनाइएगा, उनके तरीके सीख लीजिएगा। नहीं 10-15 मिनट नहीं, मेरी बात सुन लो बस। मैं मुझे सबसे अच्छा सौदा मेरे भाई का लग गया है, उसने कहा खाली शजरा सुना दो। हालांकि शजरे में ना सब, मैं आपको और आपकी बस्ती को मुबारकबाद पेश करता हूं। मैंने पहले ये बात कह दी थी, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सारे लोग, इतनी अच्छी महफिलें कभी कभी मिलती हैं। अगर मेरे खानदान की सुबह में शादी ना होती ना, तो मैं 1 घंटा और भी बोल देता। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं तीसरी तकरीर है, बहुत थका हूं, लेकिन आपको देख के थका ही नहीं, क्योंकि हमारी थकन मुर्ग मुसल्लम चिकन मटन से नहीं, हमारी थकन तो लोगों की सुभान अल्लाह से उतरा करती है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपने इतना अच्छा सुना है सुभान अल्लाह कि थकन मेरी उतर गई है। कल की शादी भी आसान हो जाएगी अब। हाँ जी जी ठीक है ना, हाँ कल दोपहर में भी अल्लाह ने चाहा तो एक जलसे में जाना, फिर रात को फिर जाना। ए हजरत जी जरा मेहरबानी करो, है ना, आप हमारे बड़े सीनियर हैं, अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, है ना। ऐसा छोड़ दो कि आदमी दोबारा आ जाए है ना, ना ना ऐसा हो जाता कि नहीं जाना है। क्यों कि लोग 1 महीना पहले अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह है कि हुजूर आज इनसे राजी हो गए, सीधी बात तो यह है, वरना तेरी मेरी औकात क्या है जो हम ये फैसला करें। हुजूर जिसका चेहरा पसंद कर लें, फिर उसका चेहरा अपने जैसा बना लेते हैं। क्या बात है, अल्लाह माशाअल्लाह। करे सारे जवानों में दाढ़ी का जज्बा पैदा हो जाए, आमीन आमीन। शौक पैदा हो जाए, ठीक है ना। हाँ मुफ्ती नईम साहब, मैं तो अक्सर फिर भी बहुत सारी दाढ़ियां देख रहा हूँ यहाँ पे, हाँ बड़ी दाढ़ियां, बहुत सारी दाढ़ियां हैं सारे जवान, अक्सर जवानों के चेहरों पे मुझे दाढ़ी के बाल नजर आ रहे हैं। कुछ बड़े बूढ़े या जो जवान है जिनकी छोटी अल्लाह करे पूरी हो जाए, है ना, थोड़ी सी बड़ी कर लें, जो अहले सुन्नत का जी जी तरीका है ना, वो बहुत अच्छी एक मुश्त की पूरी कर लें, तब दाढ़ी दाढ़ी है, वरना मुंडाने और कटाने में कोई फर्क नहीं होता है। इंशाल्लाह करेंगे ना पूरी, इंशाल्लाह पूरी रखिएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हंस रहे हो इस बात है ना।
सारे वादा करो इंशाल्लाह, अल्लाह में तौफीक देगा, हम दाढ़ी जरूर रखेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, बातें करने को बहुत है। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा भी सही को दे दो, थोड़ी आवाज दे दो। मेरे भाई ने कहा हुजूर का शजरा पढ़ लो, लेकिन शजरे की अब शर्त है, आपको सुभान अल्लाह बोलना पड़ेगा। कब? जब मेरा हाथ का इशारा हो। हाँ जी, सुभान अल्लाह में तो कोई कमी आ ही नहीं सकती कयामत तक।